हमें एक्सटर्नल थ्रेट है बहुत सीरियस इंडिया की जानिब से, टीपीपी की जानिब से, बीएलए की जानिब से, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर जेन्युइन थ्रेट है कि इंडिया हमारे अंदर दाखिल हो जाए। और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहाँ पे लड़ूंगा। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद की तरफ से जिहाद होगा, तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। नहीं वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। आपने बोला जज्बा है, लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान में जज्बा है, बाकी किसी कंट्री में जज्बा नहीं है? हमारे मतलब मोस्टली लोगों से बात करते हैं, कहते हैं जज्बा है, वो जज्बा नजर भी नहीं आता किसी फील्ड में। दिखाने का है, वो सिर्फ हाथी के दांत खाने का। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर कश्मीर में आप बलोचिस्तान में भेजिए ना, सबसे बड़ी अट्रॉसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहाँ नहीं जाना। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरी तलाशी मिल रही है, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेंटल जो इनकी इस वक्त हालत है उसका। इस तरह से तो बात भी नहीं हो सकती। हम कहते हैं कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, कश्मीर क्या बनना, पाकिस्तान खुद कश्मीर बन गया। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट है, हमसे लिया गया था, वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का नहीं, हमारा वो भी हमारा है। पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं, पाकिस्तान के लिए तो पहले कुछ कर लो। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। चीखने चलाने की और हंगामा करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को चाहिए कि हमला कर दे, तो ये कर दे, वो कर दे। लोगों को समझें जो आपको ये बात करने को कह रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम है, उनके पीछे से भड़काया जा रहा है उनको इस काम को करने के लिए, ताकि मुसलमान मुल्कों के अंदर मजीद झड़प हो, जंगे हो, फसाद हो जाए पाकिस्तान का। हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसी जंग जिसका ना हमें फायदा है ना मुस्लिम दुनिया को फायदा है, और फायदा है तो सिर्फ इसराइल को, भारत को और अमेरिकन को। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपकी कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है। 98%। ये कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, वो कह रहे हैं जी गजवा हिंद करनी है और उसके लिए निकलो, सब लोगों को बाहर निकालना है। ये जो गजवा हिंद के सपोर्टर, इनको क्या पता जिहाद के स्पेलिंग क्या होते हैं। दूसरा मेरी गुजारिश एक ये है कि आपके कंट्री के अंदर जितने लोग इस वक्त जिहादी हैं, उनके लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, पहले IMF के तलबे जो चाट रहे वो छोड़ो, चाइना के से खराज मांगना छोड़ो, सऊदी अरेबिया से खराज मांगना छोड़ो, अपने पांव पे खड़े हो। अपने पांव पे खड़े हो नहीं सकते हो, लेटे हुए हो, और यहाँ से तुम क्या तो जिहाद करना है? कैसी बातें कर रहे हो यार? पता है आपने माजी में जिहाद किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। उर्दू में क्या कर लोगे भाई? ट्वीट तक तो कर नहीं सकते हो इंग्लिश, तो कहते हो हम जिहाद करेंगे। पता नहीं कैसी कौम है आरज़ू आप जहां बैठे। मुझे तो अफसोस होता है कि इनको पता नहीं अकल से अंधे हैं ये लोग, कैसी बातें कर रहे हैं कि जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। एक गली में तो 8-8 मस्जिद है, एक दूसरे को सारा दिन काफिर काफिर कहते हो। ये लोग तो कहते हैं कि वो जो एटम बम बना रखा है वो भी जी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। वो जो एटम बम रखा हुआ है उसका एक का रुख तो भारत की तरफ है ही, लेकिन दूसरा इजराइल की तरफ है। उसको स्क्रू ड्राइवर लेके उसको ढीला कर दिया। देखें एटॉमिक की जो बात आप कर रहे हैं, वो चाइना ने आके किया था ड्रामा, तो वो पता नहीं शायद ले जा चुके हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर एटॉमिक पावर वाला नहीं है। तो आपके कई बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि हम वो अपने आप को अरबी समझते हैं। अरबी आपको इंसान ही नहीं समझते मेरे भाई। आपके लिए उन्होंने नाम रखे हैं रफीक, मस्कीन, ठीक है जी। और दूसरा उनको छोड़े, आपके पठान भाई जो यहाँ से अफगानी गए हैं, अफगानी आपको काफिर कहते हैं, वो कहते हैं इनका इस्लाम ठीक नहीं है, काफिर है। वो कहते हैं इनको मारो, इनको मारने का सवाल है। तो पहले अपने डिफरेंसेस ठीक कर लो। वो मिडिल ईस्ट वाले तुम्हें इंसान भी नहीं समझते, तुम तो कहते हो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तुम्हें मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। इस्लामिक नाम रखने से वो आपको एक्सेप्ट, आप जाके तो देखो सऊदी अरेबिया में आपके साथ करके क्या है, एयरपोर्टों में धक्के किस तरह मारते हैं, जाओ तो सही। आपके लिए तो उन्होंने खसूसी लाइनें बना के रखी हुई अलग की, पाकिस्तानियों के लिए तो लाइनें अलग है वहां। तुम्हारे साथ तो हाथ लग जाए किसी का तो वो अपना हाथ 3 दफा धोते हैं अरबी में। ये पता नहीं कैसे। आज हो जब इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया तो उस वक्त सारा पीटीआई और सारा पॉलिटिकल नैरेटिव इनका ये था कि क्या मैं हमला कर दूं, सड़क के नाम बदल देते हैं, जमीन को उल्टे लेट जाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं। मतलब पागलपने की हरकतें थी, धूप में आधा घंटा खड़े हो जाते हैं। इस किस्म की हरकतें, इस लेवल की हरकतें रियासत पाकिस्तान कर रही थी कश्मीर के मामले में, जो हमारी शहरत है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जिसके खिलाफ हमें सबसे बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था।